आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, किसी के साथ भी इन्वेस्ट करें, जेन्युइन चेक करने के लिए आप ऑन ग्राउंड जाएं, रियल सेंस के अंदर आप जाके साइट विजिट करें कि प्रोग्रेस ऑफ द साइट क्या है, ठीक है ना, कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 100% लोग फ्रॉड नहीं होते, कोई 20-30% फ्रॉड भी होते हैं, 60-70% जेन्युइन लोग भी होते हैं। तो ये जेन्युइन और फ्रॉड में देखना ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर मुनसर है, और इसी के लिए हम आपको वीडियोस देते रहते हैं ताकि आप अपने आप को जितनी जल्दी आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन होगी ना, क्योंकि मुलाजम पेशा लोगों को पता नहीं होता कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे को कैसे कमाता है, पैसिव इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, ये मुलाजम पेशा ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आजकल रियल एस्टेट मार्केट में बहुत फ्रॉड हो रहा है, हर जगह फ्रॉड की खबरें आ रही हैं। फ्रॉड की रीज़न क्या है ये आप समझ लें। 2-3 रीज़न हैं फ्रॉड की। पहली रीज़न ये है कि वो लोग कि जिनके अंदर कोई कैपेबिलिटीज़, कोई सलाहियत, कोई उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ नहीं थे, तो वो क्या कर रहे थे कि वो लोगों को कहते थे कि जी ये आप हमसे शॉप ले लें, ऑफिस ले लें, अपार्टमेंट ले लें, और इसके बदले आप हमें पैसा दे दें और इसके बदले आपको 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख रुपया रेंट मिल जाएगा। वो रेंट दे रहे थे। वो कर क्या रहे थे, पैसा आ रहा था, वो पैसा उठा के उसमें से लाख रुपया उसको देते थे, वो करोड़ रुपया उसको देता, वो लाख रुपये देते थे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना उन्होंने लाख रुपया दिया करोड़ के ऊपर। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम नहीं दे सकते, हमारे हालात बदल गए हैं, हमारे और पैसा नहीं आ रहा, हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब आप 9 लाख रुपया तो 9 महीनों में ले चुके हैं, 91 लाख रुपया आपका हमारी तरफ है, वो हम आपको 6 महीने के बाद देना शुरू करेंगे। अब ये एक स्टूपिड सा सोल्यूशन उन्होंने दिया है लोगों को, और आप उनका चेक कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि ये तो बड़े अकले कुल थे, ये तो बड़े तीसमार खान थे, ये निकले फ्रॉड, निकले इतने छोटे कि उन बंदों का नुकसान किया और आप पैसा भी नहीं दिया उनका, और ख़ुद अपनी अयाशियाँ आनियाँ जानियाँ, बड़ी बड़ी कंपेन, बड़े बड़े शशके वो थे। दूसरा एक तबका था कि जो एक नॉर्मल सा, जिसने कोई 10 मरले, को 5 मरले, को 15 मरले का बिल्डिंग शुरू की, उसकी सलाहियत और अहलियत तो नहीं थी, लेकिन लोग उनके साथ मिलके उनका वो करवा दिया, उनका प्लाजा बनवा दिया, ठीक है ना। अब उनके ऊपर चौकीदारी, उनके ऊपर पहरा देना पड़ रहा है कि वो भाग ना जाएँ, वो फ्रॉड ना कर जाएँ, वो लोगों के साथ मिस कमिटमेंट ना करें, ठीक है ना। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें, जो जब ये रजीम चेंज हुई तो उसके बाद जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया तो रियल एस्टेट पूरा सेक्टर जो है वो हिल गया, ठीक है ना, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये फिक्स टैक्स रजीम और वर्टिकल बिल्डिंग का आगाज़ किया था, तो वह सारा मलियामेट हो गया सिस्टम। लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया था उनको हमने प्रॉफिट कमा के दिया इस बुरी तरीन सूरत हाल के अंदर भी, और आज भी उनकी जो भी चीज़ है वो प्रॉफिट के अंदर है। वो जब भी हमें कहें कि हम सेल करना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह प्रॉफिट के साथ उनकी सेल होगी, क्योंकि हमने उनको बहुत रीज़नेबल प्राइस के ऊपर चीज़ें लेके दी थी और वो हम उस पर कमिटमेंट करते हैं। आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, किसी के साथ भी इन्वेस्ट करें, जेन्युइन चेक करने के लिए आप ऑन ग्राउंड जाएं, रियल सेंस के अंदर आप जाके साइट विजिट करें कि प्रोग्रेस ऑफ द साइट क्या है, ठीक है ना, कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, क्या काम है, क्या क्रेडिबिलिटी है, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस है, ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, और कुछ लोगों ने तो अक्सर ने हमारे साथ भी इन्वेस्ट किया, अक्सर ने अदर भी किया हुआ है, कुछ उनको प्रॉब्लम भी आए दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हुए, फिर हमसे मशवरा लेते रहते हैं कि जी हम फंस गए हैं तो हम कैसे निकलें। अब इधर एक दफ़ा पैसा फंस जाए वो निकालना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको बड़े सोच समझ के ज़िम्मेदारी के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 100% लोग फ्रॉड नहीं होते, कोई 20-30% फ्रॉड भी होते हैं, 60-70% जेन्युइन लोग भी होते हैं। तो ये जेन्युइन और फ्रॉड में देखना ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर मुनसर है, और इसी के लिए हम आपको वीडियोस देते रहते हैं ताकि आप अपने आप को जजमेंटल हो इस मामले के ऊपर, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने लगे, आपका बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अच्छा, फिर कुछ ऐसे लोग थे कि जिनकी हैसियत 1 कनाल भी बिल्डिंग बनाने की नहीं थी, वो 4 कनाल या 5 कनाल खोल के बैठ गए। तो हैसियत नहीं थी ना, हैसियत ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, ये बहुत गलत फहमी है। जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाई है उनको हमने पैसे कमा के दिए तो उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, वो घर से पैसे लेकर के नहीं आए, हमने चीज़ें बेची हैं तो उनकी बिल्डिंग पे लगी हैं, उनके पास सिर्फ प्लॉट था। इसका मतलब ये है कि पैसा होने से नहीं काम होता, रिसोर्सफुल होने से काम होता है। जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को अच्छी रेट्स के ऊपर चीज़ें देते हैं और वो उनका जो पैसा उस पर लगता है और वो बिल्डिंग बनती है, तो आपको भी फ़ायदा होता है, उसको भी फ़ायदा होता है, ठीक है ना। कोई किसी के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, जो आप आम लोग सोचते ना,
आम तौर पे जो फ्रॉड के लोग हैं ना, हमारे यहाँ ना पैसे की भूख बहुत है लोगों को। मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, पुअर क्लास हैं, मुलाजम क्लास हैं, तो वो लोगों की जो गाड़ियाँ हैं, चकाचौंध है, दफ्तर है, 10-20 लड़कियाँ हैं, तो उससे बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, उससे बड़े मुतासर हो जाते हैं। ये सारा जाल होता है। ये जाल इसलिए बिछाया जाता है वो आके पैसा फेंके, वो पैसा दें, और वो फिर जो है ना, वो पैसा जब आ गया तो फिर अगला आपको तकबीर फेर दी गई, अब आप बेजान हैं। लिहाजा कभी भी किसी की गाड़ी पे मुतासर ना हो। अगर कोई बड़ी गाड़ी दिखाए आपको तो समझे 2 नंबर फ्रॉड बंदा है, क्योंकि जो फ्रॉड नहीं होगा ना, वो गाड़ी दिखाएगा नहीं, वो काम दिखाएगा। ठीक है ना, वो गाड़ी उसके पास होगी तो वो कोई सानवी होगी उसके लिए। ठीक है ना, और गाड़ी को आपने क्या करना है, हमने तो काम को देखना है, हमें गाड़ी को क्या देखना है। तो लिहाजा जितनी जल्दी आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन होगी ना, क्योंकि मुलाजम पेशा लोगों को पता नहीं होता कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे को कैसे कमाता है, पैसिव इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, ये मुलाजम पेशा ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो 9 to 5 रैट रेस के अंदर, चूहा दौड़ के अंदर मुब्तला है। वो कुएँ के मेंढक हैं, उनका जो पानी है वो इतना ही है। वो समझते हैं कि समुंदर भी कोई कुएँ से 4 गुना बड़ा होगा, समुंदर उससे भी बड़ा है, दरिया और फिर समुंदर उससे भी बड़ा है। तो लिहाजा कभी भी फ्रॉड है ना, कभी भी आप लोगों को जज करें, आस्क द क्वेश्चंस। अल्लाह ने इंसान को एक सलाहियत दिया है, सवाल पूछता है। सवाल के अंदर हम तो लोग बंदे को 4 सवालों के अंदर उसकी एवेल्यूएशन कर लेते हैं कि वो असल में है क्या। बात यह है कि सवाल पूछना शुरू करें जब भी आप इन्वेस्ट करें। कभी भी किसी के इस टैके में ना आए कि उसके पास गाड़ियाँ, उसके पास दफ्तर है, लड़कियाँ, फलाना है। बात यह है कि हमारे यहाँ क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि पैसे के साथ क्या कर सकते हैं, वो पैसे के साथ पैसा कैसे कमा सकते हैं, लोगों को पता नहीं है। और यही बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियो बनाते हैं। हम आपको सिर्फ ये एजुकेट करने के लिए, क्योंकि आप अगर एजुकेट हो गए ना, आपकी ज़िंदगी नहीं संवरेगी, आपकी नस्लों की ज़िंदगी संवर जाएगी। क्योंकि ये फ्रॉडिये इसलिए फ्रॉड कर पाते हैं कि कुछ लोग लालची मार्केट के अंदर मौजूद हैं। जब आपको समझ लग जाएगी, एवेल्यूएशन करने का आपको पता लग जाएगा, बंदे को परखने का, जानने का पता लग जाएगा, तो फिर आप फंसेंगे नहीं। और आप अगर फंसेंगे नहीं तो फ्रॉडिया अपनी मौत आप मर जाएगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान, क्योंकि बदनाम नाम रियल एस्टेट का होता है, फाइल बेचना, ये जो फ्रॉड करना, सूद पे पैसा लेन देन, ये रियल एस्टेट नहीं है, रियल एस्टेट समथिंग एल्स। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपके खौफ हैं या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको अगर इस तरह से आप एड्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।